हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमने कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके सॉल्व करना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट अ पाइथन प्रोग्राम that determine if all parentheses in an entered line of code form matching pairs। मतलब कि जो भी हमने एक्सप्रेशन या फिर जो भी हमने एंटर किया होगा कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसमें जो पेरेंथेसिस है मतलब ब्रैकेट्स हैं, जितनी ओपन हो रही होंगी ब्रैकेट्स उतनी ही क्लोज है कि नहीं है, मतलब मैचिंग पेयर बन रहे हैं कि नहीं है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले लॉजिक समझते हैं, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। लेट्स से कि मैंने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c मल्टीप्लाई बाय d देन दिस क्लोज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मुझे चेक क्या करना है कि जितनी बार भी मेरी ये दिस इज ओपनिंग ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग ब्रैकेट, बट दिस इज क्लोजिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। तो जितनी बार ब्रैकेट ओपन हो रही है, पेरेंथेसिस जितनी बार ओपन हो रही है उतनी ही बार पेरेंथेसिस क्लोज भी होनी चाहिए। मतलब इसका पेयर बन रहा है इसके साथ, दिस वन विद दिस वन, तो मैचिंग पेयर होने चाहिए, मैचिंग पेयर ऑफ पेरेंथेसिस होने ही चाहिए। तो ये जो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है जो कि हमें सॉल्व करनी है। तो देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टैक। स्टैक हमने यूज करना है। स्टैक किस पे वर्क करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी हमने स्टैक में लास्ट में एंटर की होगी वैल्यू, जैसे यहाँ से अगर हम एंटर कर रहे हैं वैल्यू, तो जो भी हमने लास्ट में यहाँ पे दिस इज द टॉप ऑफ द स्टैक, यहाँ पे जो भी लास्ट में वैल्यू एंटर होगी ये वैल्यू सबसे पहले आउट होगी। तो इसको हम यूज करेंगे फॉर मैचिंग दिस पेरेंथेसिस। तो किस तरह से करना है कि जैसे ही हम एक्सप्रेशन को यहाँ से स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, तो जैसे ही हमें कहीं पे ओपनिंग ब्रैकेट मिल रही है तो उस ओपनिंग ब्रैकेट को हमने स्टैक में जो है पुश कर देना है। स्टैक में कोई भी वैल्यू एंटर करने को हम पुश कहते हैं और स्टैक से कोई भी वैल्यू आउटपुट करने को हम पॉप कहते हैं। सो वी विल यूज दीज ऑपरेशंस। तो जैसे ही हमें कोई भी ओपनिंग पेरेंथेसिस मिलेगी तो हम उसे स्टैक में पुश कर देंगे। देन अगेन मेरे को यहाँ पे ये वाली एक ओपनिंग पेरेंथेसिस मिली तो इसे भी मैंने यहाँ पे स्टैक में पुश कर दिया है। अब जैसे ही मुझे कोई क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिलेगी, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिली है, तो मैंने क्या करना है कि मीन्स इसके लिए कोई ना कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस होनी चाहिए तभी एक पेयर बनेगा। तो जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रही है मैंने स्टैक में से इसे पॉप कर देना है। आई हैव टू पॉप दिस। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वाली क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गई है तो स्टैक में ऑलरेडी जो था उसको मैंने यहाँ से फिर से पॉप कर दिया है। आई हैव टू पॉप दिस वन, पहले मैंने ये वाला पॉप किया देन दिस वाला। तो अब मुझे चेक करना है कि फर्दर कोई और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कि नहीं है। अगर तो कोई और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगी और उसके लिए इसमें स्टैक में ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है, इट मींस इट इज अनबैलेंस्ड। ठीक है, दिस इज अनबैलेंस्ड। या फिर सभी के सभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी भी स्टैक में कोई ना कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस पड़ी हुई है, देन ऑल्सो इट इज अनबैलेंस्ड। अब लेट्स सी कि किस तरह से अनबैलेंस होता है कोई भी एक्सप्रेशन। यहाँ पे पेरेंथेसिस के लिए अगर बात करते हैं, अगर मेरा एक्सप्रेशन होता है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c क्लोज दिस क्लोज। अब यहाँ पे एक बार तो ओपनिंग है पेरेंथेसिस, ओपनिंग पेरेंथेसिस है, बट लेकिन क्लोज जो है यहाँ पे दो है। तो मतलब कि इसके लिए अगर मैं स्टैक में इनपुट करूंगी यहाँ पे वैल्यू तो क्लोजिंग एक बार चल जाएगी। और फर्स्ट वन जब मैंने यहाँ पे क्लोजिंग वाली पैरेंथेसिस देखी तो इसके लिए ये वाला तो पॉप आउट हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? ये इसको मैच करने के लिए यहाँ पे तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो चुका है। मतलब कि हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस है बट स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है। इट मीन्स कि ये अनबैलेंस्ड है, दिस इज अनबैलेंस्ड।
एक तो इस तरह से हम कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा हम कंडीशन चेक करेंगे कि लेट से एक्सप्रेशन है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी इंटू एफ। बस अब यहाँ से ए वाली ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग है, बट क्लोजिंग एक ही है। मतलब कि स्टैक में एक ओपनिंग पेरेंथेसिस पड़ेगी, दूसरी ओपनिंग पेरेंथेसिस पड़ेगी। क्लोजिंग जैसे ही आएगी ये वाला तो पॉप आउट हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस? मतलब कि स्टैक जो है एम्प्टी नहीं है, स्टैक नॉट एम्प्टी, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। इसमें ट्रेवर्स करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस ट्रेवर्स करने के बाद जब हम स्टैक को चेक करते हैं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। मतलब कोई ना कोई ऐसी क्लोजिंग पेरेंथेसिस है जिसके लिए कि कोई ना कोई ऐसी ओपनिंग पेरेंथेसिस है जिसके लिए कि क्लोजिंग पेरेंथेसिस नहीं है। तो ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे मैंने एक बैलेंस्ड नाम का एक फंक्शन बना दिया है जो कि क्या करता है। एक तो मैंने लिस्ट मतलब लिस्ट यूज किया फॉर द स्टैक, स्टैक को मैंने लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया है। अब जो भी मैंने कोड जो है यहाँ पे एज एन इनपुट भेजा है, एज एन पैरामीटर भेजा है, कोड क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन होगा। तो एक्सप्रेशन के हर एक करेक्टर को यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा, मतलब ट्रेवर्स किया जाएगा यूजिंग द फॉर लूप। अगर तो करेक्टर जो है ओपनिंग ब्रैकेट है तो वो स्टैक में अपेंड हो जाए, स्टैक में चला जाएगा। अदरवाइज अगर करेक्टर जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो स्टैक एम्प्टी है इट मीन्स कि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं है, ये जो एक्सप्रेशन है वो अनबैलेंस्ड है, तो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। लेकिन अगर स्टैक में कुछ ना कुछ है अभी, तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, हम वहां से उस वाले ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप आउट कर देंगे। और जब ये सारे एक्सप्रेशंस के लिए हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक में कोई ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी तो नहीं है, इज माई स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। अगर तो एम्प्टी है, हम जो भी यहाँ पे होगा, लेंथ ऑफ स्टैक इक्वल टू जीरो होगा अगर तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स भेज देगा। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू, मतलब स्टैक की वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो है मींस बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर स्टैक की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो दिस इज अनबैलेंस्ड, तो ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे फॉल्स भेज देगा। तो यहाँ पे हमने कोड इनपुट कराया और फिर हम चेक करते हैं कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। अगर वैल्यू ट्रू आ रही है तो ये वाली इफ वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि इफ कंडीशन तभी चलती है जब एक्सप्रेशन जो है ट्रू होता है। एल्स कंडीशन तब चलती है जब एक्सप्रेशन जो है फॉल्स होता है। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन एंटर किया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस ई, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो इसके लिए यहाँ पे ये बैलेंस्ड आ रहा है। अनबैलेंस्ड के लिए भी देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए भी जो है ये पेरेंथेसिस जो है नॉट बैलेंस्ड है। अगेन हम देख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी पेरेंथेसिस शुरू बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय पेरेंथेसिस शुरू डी प्लस ई, ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं, सो इट इज नॉट बैलेंस्ड। अच्छा, इसमें ये चीज का भी ध्यान रखना है कि ओपन हो रही है ब्रैकेट देन क्लोज हो रही है। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ जितनी नंबर ऑफ ब्रैकेट ओपन है उतनी ही नंबर ऑफ ब्रैकेट क्लोज है। क्योंकि अगर एक्सप्रेशन लेट से इस तरह से है कि ए प्लस मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, आपको यहाँ से एक और एक्सप्रेशन अच्छे से बताती हूँ कि एक एग्जांपल के लिए, ताकि क्लियर हो जाए। अगर एक्सप्रेशन है ए मल्टीप्लाई बाय
मैंने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी है, प्लस ओपनिंग ब्रैकेट लगा दी है सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो जितनी क्लोजिंग है उतनी ओपन तो है, बट ये बैलेंस्ड नहीं है। जितनी बार ओपन हो रही है उसका मैच तभी बनता है अगर उसके साथ में कोई क्लोजिंग ब्रैकेट लग रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट सेम तो है, बट दीज आर नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि ओपन ब्रैकेट होते ही जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ से ओपन हो रही है ब्रैकेट, सी मल्टीप्लाई बाय डी यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो मतलब एक एक्सप्रेशन हमारा इस मैचिंग पेयर के अंदर है। That's why it is called matched parenthesis। सिर्फ नंबर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बेस पे नहीं है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम चेक करेंगे कि पेरेंथेसिस जो भी नेस्टेड भी हो सकती हैं वो मैचिंग पेयर बना रही हैं कि नहीं बना रही।